तरफ यूपी में हर सियासी दल में किसानों की हिमायत की होड़ लगी है, तो दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी से किसानों की दुर्गति की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप दहल जाएंगे, दिल दहल जाएगा। नासिक में, महाराष्ट्र के नासिक में हमारे अन्नदाता अपनी फसल को जलाने को मजबूर हैं। प्याज जलाए जा रहे हैं, क्यों? इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीर उस नासिक की है जहां देश में सबसे ज्यादा प्याज पैदा होता है, जहां देश की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। लेकिन हालात ये हैं कि किसानों को प्याज के खरीदार नहीं मिल रहे, जो मिल भी रहे हैं वो बहुत कम कीमत दे रहे हैं। निराश किसानों ने फसल को खेत में ही जला दिया। प्याज का रेट इतना कम हो चुका है कि किसान का जो मुनाफा है वो तो नहीं, लेकिन जो खर्चा किया हुआ है ऑलरेडी 3 लाख रुपए खर्चा मेरे ऊपर आ चुका है। तो इसके कारण मैं पूरा जो अभी मेरा कुछ मार्केट में लेके जाके इसका कुछ फायदा ही नहीं होने वाला, तो मैं इसके हिसाब से पूरा 5 एकड़ खेती जला दिया। नासिक के येवला तहसील के नागरसोल के पूरे इलाके में हर प्याज किसान की यही परेशानी है। इन्हें 1 कुंतल प्याज उगाने के लिए 950 रुपए का खर्च आता है, लेकिन लासल गांव की सरकारी मंडी में सबसे अच्छी क्वालिटी के प्याज की थोक कीमत 690 रुपए प्रति कुंतल है। यहाँ साधारण क्वालिटी के प्याज की कीमत 450 रुपए है और सबसे निचली क्वालिटी के प्याज की कीमत 150 रुपए प्रति कुंतल यानी 1.5 रुपए किलो तक पहुँच चुकी है। पिछले साल जब प्याज की कीमतें आसमान पर थीं, तो किसानों को लगा था कि अगली बार उन्हें मुनाफा होगा, इसलिए ज्यादा खेती की। लेकिन फसल आने के ठीक पहले नोटबंदी की मार पड़ गई। मांग कम होने से प्याज के दाम गिरने लगे और अब बम्पर फसल आने के बाद किसानों की दुर्गति हो गई, खरीदारों की कमी पड़ गई है। कोई और रास्ता नहीं देख नासिक की कई मंडियों में किसानों से प्याज की खरीद तक बंद कर दी गई है। आणि ह्या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये फक्त भाषणबाजी म्हणजे फेकू सरकार जे म्हणतात ना, त्याचं सगळ्यात जिवंत उदाहरण हा कांद्याचे ह्याचे डोळे पुसायला फेकू सरकार येत नाही। मिलिंद जाधव, नासिक, न्यूज़ 24। तो किसानों की आपने दुर्दशा देखी। 9 साढ़े 9 रुपए की लागत होती है प्रति किलो किसान की। पैसे मिल रहे हैं 1.5 रुपए से 6 रुपए तक। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि यूपी में हमारी सरकार आने दो और हम कर्ज माफी कर देंगे किसानों की। राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि केंद्र में बैठकर क्यों नहीं करते। हर कोई पल्ला झाड़ रहा है, लेकिन राजनीतिक नफा भी देख रहा है जय किसान करने में। मेरे साथ मेरे सहयोगी हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार जुड़ चुके हैं। रमन, मुझे ये बताइए, ये कब तक केंद्र बनाम राज्य सरकार की राजनीति हावी रहेगी? केंद्र कुछ बोलता है, राज्य सरकारें कुछ और बोलती हैं, एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालती हैं और पिसता है किसान। फसलें जलानी पड़ती हैं किसान को और उसका नुकसान आपको, मुझको, आम लोगों को भी होता है। ये कब तक चलेगा? संदीप, इससे दुर्दशा और क्या हो सकती है कि जिन किसानों को अपनी पैदावार के बाद अपना उपजाऊ जो उपजाते हैं उसको उन्हें जलाना पड़ता है। इससे भयावह स्थिति हमारे देश के किसानों की क्या हो सकती है। और आपने सही कहा कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि हमने वादा किया, हम प्रधानमंत्री के पास गए, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधे रखी और हमने कहा कि मोदी जी आपने उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया है, किसानों का कर्जा भी माफ कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने उस बैठक में, जो कांग्रेस का डेलीगेशन गया था, उस बैठक में कुछ नहीं कहा। आज लगातार प्रधानमंत्री अपनी रैलियों में एक बात जरूर कहते हैं कि हमने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बीजेपी ने ये वायदा किया है कि सरकार बनने के बाद हम किसानों, जो छोटे किसान हैं, उनका कर्ज माफ करेंगे और दिल्ली में बैठी सरकार नरेंद्र मोदी ये तय करेंगे कि आपके किसानों का कर्जा माफ हो और पहली कैबिनेट की बैठक में हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। तो कहीं न कहीं एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, वायदा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन किसानों तक जो बात पहुंचनी चाहिए, जो किसानों की पीड़ा है, वो अभी तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है।